काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या होती है। इसके अंदर ये जो है ना, ये उस वक्त हमको हासिल होती है जब हम इनकी जगह जो है रिवर्स कर दें, इनोड को कैथोड की जगह पे लगा दें, कैथोड को इनोड की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, मैं आपको इसको आप नहीं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उस वक्त ही हासिल करेंगे जब आप इनके टर्मिनल्स को आप डिफरेंस कर देंगे, मतलब इनोड को कैथोड पे शिफ्ट कर देंगे और कैथोड को इनोड पे। यहाँ पर मैंने इसको इनोड पे लेकर गया, यहाँ पर इसको कैथोड पे लेकर गया। यहाँ पर वेरिएबल ने ऊपर से चेंज किया तो मैंने नीचे भी इसे तो चेंज करना होगा। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो याद रखिएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और आपको मैं बताता हूँ कि क्या होती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये फार्मूला जो है मेरा कीजिएगा EV0। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन करने लगा हूँ। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होता है वो आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? when no electron reaches the cathode। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर लाइट जैसे नोड के लगी और कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। when no electron reaches the cathode, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैथोड पर रीच ही ना कर रहा हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। और याद रखिएगा यहाँ पर आपको ये मैं आपको कैलकुलेशन में यूज़ करके दिखाऊंगा कि ये आपने कैसे यूज़ करनी है। ये चीज़ यहाँ पर यूज़ करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का आपने फार्मूला तो पढ़ा होगा। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² = EV0। ठीक है जी, आपका फार्मूला अब मैं कैलकुलेशन की तरफ आपको लेकर जाऊंगा।